सदगुरु श्री अभिलाख साहब जी के प्राकट्य दिवस के दूसरे दिन यह साप्ताहिक सत्संग के ऐसे मौके पर हम लोग उपस्थित हैं। हे महानुभावों, मैं एक साखी बोलता हूँ और नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। मैं कोई अनीत की बात नहीं बोलूँगा, न मेरे अंदर कोई प्रभुता सामर्थ्य, कोई ऐसी बल ताकत है। लेकिन आप महान हैं, आप पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, श्रोता हैं, संत और समाज हैं। हे महानुभावों, दो साखी पर मैं चर्चा करूंगा। पहली साखी है पूजा गुरु की कीजिए। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जहि माई। ज्यों जल सींचे मूल तरु, शाखा पत्र अघाएं। ऐसे संसार में छप्पनों कोटि देवताओं की पूजा होती है। इस धरती पर, हमारे इस पवित्र हिंदुस्तान में भ्रमण करने के बाद मैंने देखा है, जैसे लगता है पूरा हिंदुस्तान, लगता है जैसे पूजाओं का धाम है पूरे विश्व में। और खासकर प्रयागराज, आज मैं भ्रमण करने गया। परम श्रद्धेय हमारे कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के अगल बगल में एक प्रेमी हैं, हमारे नियरेस्ट प्रेमी हैं, और वह है डॉक्टर बंस बहादुर सिंह। उनकी बड़ी कृपा हुई है, आज मैंने प्रयागराज में थोड़ा सा भ्रमण किया है और देखा है प्रयागराज तो जैसे पूजाओं का क्षेत्र है। मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा, केवल पूजा गुरु की कीजिए। संसार में एक से एक पूजा है और सब पूजा अच्छा है, सब पूजा अच्छा है। लेकिन कहना नहीं होगा कि कल्याण के मार्ग में ये संसार की सारी पूजा यह एक मनोरंजन के रूप में है। यह हमारे मानसिक विकृतियों का, इस पूजा के माध्यम से हमारे अंदर हमारी मानसिक विकृतियों में कोई अंतर नहीं होता है। लोग भोले बाबा की पूजा करने जाते हैं, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, और जाते भी हैं, वहाँ जल भी चढ़ाते हैं। लेकिन यह पूजा देखिए, जब जल चढ़ा या ना चढ़ा, उस धाम क्षेत्र में के परिसर में गए और फिर नारा उनका बदल गया। पीने वाले लोग फिर बोल बम का नारा है, अब बोतल ही एक सहारा है। अब नारा चेंज हो गया, बोल बम का नारा है, बोतल ही एक सहारा है। कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंजिंग एट ऑल, कोई परिवर्तन नहीं है। अंग्रेजी में एक सूत्र है, द वर्ल्ड स्लेव इज द होम पैशंस रूल्स। वह अभागा पुजेरी है, वह अभागा साधक है, उसकी साधना कच्ची है, जिसके माथे पर विषय का साम्राज्य है, जिसके माथे पर विषय का साम्राज्य है।
हम जो पहले करते थे और आज भी हम वही करते हैं, तो पूजा क्या करते हैं? पूजा एक नाटकीय कृति करते हैं, एक दिखावा करते हैं, एक प्रदर्शन है, एक मनोरंजन है। वस्तुतः इल थिंकिंग इज द फादर ऑफ डिजीज। सारे विकारों का जड़ है इल थिंकिंग। हमारे मन इंद्रियों के द्वारा हमारी सोच नहीं बदल पाई तो हमारा धाम हमें क्या किया? हमारी पूजा हमारे जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं ला सका। बड़े बड़े धाम पर जाके, त्रिवेणी संगम में जाके भी मन अंतर्मुखी नहीं हो सका, तो क्या हो गया? हमारी सोच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? हमारी सोच, इल थिंकिंग इज द फादर ऑफ डिजीज। इल फीलिंग एंड इल सेंसेशन इज द फादर ऑफ डिजीज। हमें ऐसे धाम पर जाना होगा जहां परख की बात बताई जाए। जिसने वहाँ ऐसे सद्गुरु के पास जाना होगा, ऐसे आत्मज्ञानी तत्ववेत्ता वैराग्यनिष्ठ संतों के पास जाना होगा, जहाँ जाने के बाद जिनके दर्शन मात्र से लगता है कि जन्म जन्म के सारे पाप से आदमी मुक्त हो जाता है। मैं यहाँ आया प्रयागराज में, कबीर पारख आश्रम प्रयागराज में जब मैं आया, मैंने सद्गुरु का दर्शन किया। ऐसे मैं उपदेशक पूर्व से था और मैं चौका उका देता था अपने भक्तों को। आत्मा में संतुष्टि नहीं होती थी। मैं सोचता था, मैं जिस दिन स्वयं चौका लिया तो मैं सोचा और गुरु महाराज को कहा, क्या मैं ठगा गया क्या चौका लेकर? कहा, तू पागल हो पगले मोहन, क्या बोल रहे हो? मैं कहा, सचमुच कहता हूँ, हे धर्म पिता, हे मेरे गुरुदेव, हमको तो लगता है कि मैं आपकी संगति करके कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं कर लिया। लगता है जो मैं ठगा नहीं तो गया। ये सच्ची बात मैं कहता हूँ। वस्तुतः जब सद्गुरु के सद्गुरु के सामने जब मैं आया तो मैं सुना था सद्गुरु चरण स्पर्श नहीं करने देते। मैंने निवेदन किया, हमारी आदत जो पहले की लगी थी चरण स्पर्श कर बंदगी करने का, तो मैंने निवेदन किया कि हजूर आपका चरण स्पर्श कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने, तुम्हारी श्रद्धा है तो ले कर ले। मैंने चरण स्पर्श कर लिया। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। ऐसे आत्मज्ञानी वैराग्यनिष्ठ तत्ववेत्ता, ऐसे महान संतों के सामने में जाने पर अंतस्करण में परिवर्तन होता है। आदमी अपने मन और इंद्रियों के व्यापार से आदमी मुक्त हो जाता है। मैंने जब दर्शन किया सद्गुरु की तो हमको लगा आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मुझे मानव जीवन में जन्म लेने का जैसे पूरे पूरे फल की प्राप्ति मुझे हो गई। सचमुच कहता हूँ, एक पल के दर्शन में मुझे लगा
एक पल के दर्शन में गुरु जी की मुस्कुराहट जब मैंने देखा, मेरी लंबी दाढ़ी जब देखा गुरु जी, तो लगता है कि मेरी दाढ़ी देख के गुरु जी थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट से लगा कि मेरे शरीर के जैसे शोधन हो। ये पंचग्रंथि में मैंने देखा, उसमें एक पंक्ति है, आप सुखी दूसरा सुखी सदगुरु कहिए तास। मैं भ्रमण कर बहुत एक से एक संत सदगुरु का मैंने दर्शन किया, लेकिन जब सदगुरु श्री अभिलाष साहब का दर्शन किया तो उनके अंदर मैं अनुभव किया जो सही सच्चे सदगुरु वही हैं जो आप सुखी हो। गुरु वही है जो गुरु की मर्यादा को समझता हो। ऐसे आत्मज्ञानी वैराग्य निष्ठ तत्ववेता संत सदगुरु की इनके दर्शन की आवश्यकता है, जिनके दर्शन मात्र से जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। आदमी, मैं समझ नहीं पाया था उपदेशक होने के बाद कबीरपंथी का कि राम कौन है, मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन सदगुरु ने कहा, मोहन चिंता न कहो, राम कोई लाठी चलाएंगे तुम्हारे ऊपर, अरे राम कहो तो मरी रहो, जीवत बंधु न राम, और जब तक जीवत राम है तब तक काचा काम। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। मैं बूझ गया। उन्होंने फिर कहा, जब मोहन राम ऐसा कोई ना मिला, सदगुरु कहते हैं राम भजन का मीत, तन मन सौंपे मृग जो सुने बधिक का गीत। थोड़े से में इतनी अच्छी बात समझा दिया सदगुरु ने। फिर नर नारायण के मैं चक्कर में था, इस संसार की सृष्टि करने वाला कोई है। फिर सदगुरु ने हमें समझा दिया कि मोहन, मेरी पुस्तक तूने पढ़ा है, अब पढ़ के यहाँ आया है। अरे पशु की पनही हो तुहें, नर का कछु नहीं होए, नर ऐसी करनी करे नर ही नारायण होए। बात समझ में आई? मैं कहा हजूर, बात तो आज पूरी पूरी मुझे समझ में आ गई। अब मैं ना समझ नहीं हुआ, अब मेरी नासमझी समझ में आ गई। वस्तुतः एक साखी है जो हमारे यहाँ गुरुजी के उनको जब मैं ले गया तो उन्होंने एक साखी रखी थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था, शक्लो दुर्मति दूर करूं, वो आज तक याद है। सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छार के हंस गवन चल जाओ। मैं समझ गया भक्ति क्या है, भजन क्या है, साधना क्या है। उन्होंने कहा था, सकलो दुर्मति दूर करो, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू एंड। जीवन के सारे क्षेत्रों में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत क्या करना है? सकलो दुर्मति दूर करूं, अपने सारे विकारों को दूर करना है, अपने सारे विकारों को दूर करना है। और यह संसार के सारे तीर्थों में भटकने से नहीं होगा। एक छोटे से समय में छोटी सी दृष्टांत आपके सामने रखता हूं, कारण कि समझने में थोड़ी सहूलियत होती है। और सदगुरु बड़ा दृष्टांत दिया करते थे। तो एक टेबल है, टेबल एक क्षेत्र में चुंबक है और दूसरे क्षेत्र में दुपारस मणि है और बीच में लोहा है, लोहा का ब्लेड है। स्वाभाविक गुण के हिसाब से लोहा किधर का आएगा? स्वाभाविक गुण के हिसाब से, तात्विक गुण के हिसाब से लोहा अपना पिया जैसे लगता है, अपना भरतार जैसे लगता है, और लोहा कौन है? चुंबक। लेकिन जीवन भर चुंबक के समीप रख के भी लोहा अपना कल्याण नहीं कर सकता। हो जाएगा लोहा का कल्याण? जीवन भर
लोहा चुंबक के कंधे पर क्यों ना चढ़ा रहे जीवन भर, लेकिन लोहा में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहां होगा? दूसरी तरफ पारसमणि है, यह दृष्टांत के रूप में है, हमने देखा नहीं है पारसमणि कैसा है, लेकिन पारसमणि की खोज करने के लिए हमने काठमांडू तक हीरा साहब के साथ गया, लेकिन कहीं पारसमणि से भेंट नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ। तो मैंने विचारों के अंदर देखा जो ये पारसमणि हो सकता है क्या? वह लोहा जब पारसमणि के समीप आ जाएगा तो लोहा में पल एक दर्शन से लोहा क्या बन जाएगा? लोहा सोना बन जाएगा। लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन है कि पारसमणि लोहे को अपना ले। पारसमणि में परिवर्तन का महान सूत्र मंत्र है। जो लोहा तैयारी में है, जो लोहा आवे तो मैं उसको बदल दूं, चेंज कर दूं, उसके काया को पलट दूं। लेकिन डिफिकल्ट क्या है? पारसमणि के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि दुरागमन करके लोहे को लोहे को सोना बना दे अपनी ओर खींचकर, और न लोहा में सामर्थ्य है कि वह पारसमणि के समीप जाए। ये तो सामर्थ्य है आत्मज्ञानी तत्ववेता वैराग्यनिष्ठ। ये हमारी सदगुरु श्री अभिलाष साहब, लोग तो कहते हैं चले गए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। ऐसे महान संतों की जरूरत है, ऐसे महान सदगुरु की जरूरत है। आप कहेंगे विश्वास कैसे नहीं होता जो चले गए? मैं स्वप्न में भी नहीं कभी देखता कि हमारे हजूर चले गए। मैं जब इस आश्रम में आता हूं तो एक शरीर से भले ही चले गए, उनका दर्शन नहीं हो पाता है, उनके पार्थिव शरीर का। कारण कि आया है सो सब जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जाना तो सबको, लेकिन ये हमारे सदगुरु, ये आत्मज्ञानी वैराग्यनिष्ठ, ये हमारे सदगुरु अभिलाष साहब अपनी शरीर को तो त्याग दिया, लेकिन मैं जब यहाँ आता हूँ तो ऐसे ऐसे युवक जो युवावस्था को प्राप्त किया है, बालापन से युवावस्था को प्राप्त कर रहे ऐसे ऐसे साधक, जिसको सदगुरु ने बालापन से संभारा, मैं बाल दर्शन के रूप में यहाँ के नौजवान संतों का दर्शन करता हूँ तो हमको लगता है गुरु जी ये बाल रूप का दर्शन मैं कर रहा हूँ। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। और मैं आता हूँ तो मैं सभी को हाथ जोड़ करके बंदगी करता हूँ। क्यों बंदगी करता हूँ? मैं उनकी बंदगी हो जाए भले ही, जिनके मूछ नहीं भी आए हैं, तो मैं सोचता हूँ ये हमारे गुरु जी का बाल रूप का दर्शन हमको हो रहा है। ऐसे संतों का, साधकों का दर्शन करता हूँ तो हमको बुझाता है कि गुरु जी का जुबा रूप का दर्शन तो मैंने जुबा में नहीं देखा, लेकिन जुबा रूप का दर्शन हो रहा है। और सदगुरु उनके चरण शिष्य श्री आत्मज्ञानी वैराग्यनिष्ठ तत्ववेता संत श्री हमारे धर्मेंद्र साहब को देखता हूँ उनके उठते बैठते सारे सिस्टम को जब मैं देखता हूँ तो हमको लगता है अरे गुरुजी कहीं है नहीं, गुरुजी तो आ ही गए। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। इस प्रकार से मैं सभी की वंदना करता हूँ, और इसलिए करता हूँ कि ये हमारे गुरुजी अभिलाष साहब इन सारे रूपों में गुरुजी अभिलाष साहब हैं। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जहि माही, आज्यों जल सींचे मूल तरु शाखा पत्रा घाई। शायद समय मेरा हो गया होगा। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। आपको बहुत बहुत साधुवाद है, शुभकामना है।
कारण कि नहीं सुनने योग्य बात भी आपने बड़ी दृढ़ता से, बड़ी संयम साधना से मेरी जुबान से निकली हुई कटी जली वाणी को भी आपने बड़ी दृढ़ता से सुना है। बहुत बहुत साधुवाद है, शुभकामना है। और सभी